वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। तो हम अगला वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने सबने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम क्या है, भूल गए तो नहीं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और देखो वीडियो देख रहे हो ना, एक के बाद एक देखना चाहिए। आज देख रहे हो तो अगला वीडियो कल देखना ही चाहिए, नहीं तो आज पहला फिर 10 दिनों बाद दूसरा, तो फिर कुछ समझेगा नहीं, ठीक है। और होपफुली सबने पिछले वीडियो रिवाइज किया है, जो भी लिखा है, नोट्स वगैरह निकाले थे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, चलेगा। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ तो देखो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म वगैरह सबको याद ही है, बराबर। तो अभी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म से आपको वो सब बेसिक तो क्लियर है, आपने लास्ट वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो इसके पिछले वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना सीखना है आपको, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से तो आए आप, तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे थे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है देखो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब मेथड क्या है, मतलब कोई एक वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वो किसी और इक्वेशन में डालना है। कैसे, नहीं समझा, बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी इक्वेशन 2 है, इससे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 3x को एक तरफ ले लेता हूँ, y को एक तरफ ले लेता हूँ, सब कुछ, ठीक है। तो इसमें देखो, ये आपको क्या हो गया, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको क्या मिली, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। 3x माइनस 2, क्या किया हमने, y को एक्सप्रेस किया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में हमने y को एक्सप्रेस किया। मतलब क्या, y की वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू मिली है कि आपको नंबर्स के फॉर्म में, नहीं मिली, आपने क्या किया है, x के फॉर्म में निकाला, आए समझ में, x के फॉर्म में निकाला, तो वही y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। इंग्लिश है, हाई फाई है, ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल चीज है, बता दिया। y की, अब ये y की वैल्यू निकाली है, तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो आपको पता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो आप जब भी, तो आपको फिर उसको दूसरे इक्वेशन में डालना पड़ता है, बराबर, तो भी आंसर मिलता है। तो चलो y की वैल्यू निकालिए, तो किसी एक इक्वेशन में डाल के देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। तो y की वैल्यू किस में डालूं मैं, चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ, क्या आता है देखते हैं, ओके। तो एट एक्स प्लस 3, वाई की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2, ठीक है। y के जगह क्या लिखना है हमको, y के जगह क्या लिखना है आपको, जो वैल्यू निकाली है आपने, ठीक है, इज इक्वल टू 11, बराबर। हाँ तो 8x, आगे सॉल्व करते चलो। मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना, अरे भैया आता है सर, क्या मजाक कर रहे हो। 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब 8x प्लस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 8x प्लस 9x कितना होता है भाई, 8 प्लस 9 तो आना चाहिए, ठीक है, आता है। बहुत सारा मजाक उड़ा रहे हो मेरा, अरे कोई नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये -6 इस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, इतना तो पता है सबको। इधर आया 17, 17x इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये 17 यहाँ डिनोमीटर में जाएगा, 17/17 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एग्जैक्ट वैल्यू 1, ठीक है। सिंपल था, क्या किया, कुछ नहीं, दो इक्वेशंस थे, तो किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, ठीक है। उसमें कोई भी एक वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे y की वैल्यू निकाली हमने x के टर्म्स में, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली क्या, नहीं, तो यही फिर पहले वाले इक्वेशन में डाल दिया, फिर आया क्या, x का वैल्यू आ गया, सिंपल। अब ये x का वैल्यू आया है, अब ये इक्वेशन 2 में डाल के देखते हैं, ठीक है। डाल के देखो क्या है, इक्वेशन 2 या 1 में डाल के देखो, कहीं भी डालो, ठीक है, आपकी इच्छा। कहाँ डाले, कहाँ डालो x की वैल्यू, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन में डालते हैं, ठीक है। तो अगर डालने के बाद क्या होता है, पुट x इन इक्वेशन
पुट एक्स इज इक्वल, ठीक है, किसी में भी डालो है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ये इजी लग रहा है तो इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, आपका मन है 1 में डालना है 1 में डालो, 2 में डालना है 2 में डालो, ठीक है 1 में डाल देता हूँ। बच्चे सोचेंगे सर आप छोटा छोटा इक्वेशन लेते हो, ठीक है बड़ा लेता हूँ, आपकी इच्छा। इन इक्वेशन 1, तो नेक्स्ट पेज पे लिखूँ क्या, 8x प्लस प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 था आपका, x की वैल्यू आपकी है 1 है ये बराबर, तो इसमें डाल के रखता हूँ, तो 8 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, तो 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 11, ये 8 इस तरफ ले लेता हूँ, 11 माइनस 8 बराबर, तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 11 3 होता है, ठीक है, तो y क्या आ गया 3/3, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है 1, वाओ दोनों 1 1 आ गया, ठीक है, तो फिर आपको बोला सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है, इस दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो पिछले वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा है अभी भी बोल रहा हूँ देखो, कुछ समझेगा नहीं, बेसिक वो है, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम सोल्यूशन, एक्स कॉमा वाई क्या है अपना 1,1, समझा, सिंपल इजी, कुछ भी अलग नहीं है, वो एलिमिनेशन मेथड था, उसमें हम मल्टीप्लाई वगैरह करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके एक वेरिएबल कट कर रहे थे, दूसरी वैल्यू वैल्यू मिल रही थी वेरिएबल की, फिर उसको किसी और इक्वेशन में डाल के वैल्यू निकाल रहे थे, बस यहाँ का वहाँ करना है, बट कैसे कहाँ का कहाँ करना है वो ध्यान दे दो, आ रहा है समझ में, सिंपल, ट्राई करो पॉज करके, फिर नहीं आया तो ऐसे आगे आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं, ठीक है समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, हाँ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 60, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है क्या, हाँ डिग्री दोनों वेरिएबल की क्या है 1 है, डिग्री बताई है फर्स्ट वीडियो में जाके देखो, ठीक है, हाँ तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, किसी के एक के टर्म्स में दूसरे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसके टर्म्स में निकालो, फिर से देखो y की वैल्यू ले लेता हूँ इक्वेशन 2 में, मेरे को y पसंद नहीं, आपको x नहीं तो आप x है, किसी का भी निकालो, ऐसा कुछ नहीं जोक कर रहा हूँ, ओके ठीक है, तो इक्वेशन 2 को लिखता हूँ, ठीक है, एक्स हाँ फिर से एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, ओके कैसे, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, कितना इजी क्वेश्चन है, देखो फटाफट पॉज करके सॉल्व करना है, तो आप रुके हुए हो, रुकने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो 2x इधर 10 की इधर यहाँ ले लिया है, तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 3y, ठीक है, तो इससे y क्या है आपका 2x माइनस 10 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 और बचेगा सिर्फ y, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू निकाल रहे हो, जिसको भी एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको एक साइड रखना है, इक्वल टू साइन के एक तरफ, और बाकी सब कुछ एक तरफ लाना है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, ठीक है, अब इसको किसी में तो डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है बराबर, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोल रहे हो, किसी की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो किसी को किसी और टर्म्स में, ठीक है, y के वेरिएबल की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में, और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, समझा, सिंपल है ना, हाँ वही है भाई, अलग कुछ नहीं है, हाँ कौन सा रॉकेट साइंस है, सिंपल है, ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, ओके, सिंपल होता है रे मैथ्स, बस क्या होता है ट्राई करना होता है, और हम डरते हैं, डरना नहीं है, क्या खा जाएगा क्या मैथ्स, ठीक है, y के जगह लिखना है y की वैल्यू, ठीक है, 3x माइनस अब ये जो भी है आ गया, इसको सॉल्व करना आता है, डर रहे हो, अरे डरना नहीं है, सिंपल है, देखो 3x 4 से मल्टीप्लाई करो, अंदर के एक एक टर्म को एक एक से मल्टीप्लाई करना है, देखो -4 है, इतना याद रखो, गलती यही करेंगे लोग, साइन को ध्यान नहीं देते, साइन को ध्यान नहीं दिया, गया सारा पानी फिर गया आपकी मेहनत पे, साइंस ध्यान देना, ठीक है, -4 इंटू 2x माइनस 8x, -4 इंटू -10 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू 16, ओके,
हाँ अब यहाँ तक तो आया, बट ये देखने में इतना कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसको अच्छा प्लेन लीनियर इक्वेशन जैसे बनाना है हमको। तो क्या करता हूँ, ये डिनोमिनेटर को यार ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कहीं एक साइड पे ले लेना है, ठीक है। तो इसको यहाँ ले जाना है मुझे, ठीक है, बट हम यहाँ डायरेक्टली ले जा सकते हैं क्या? नहीं। ये पूरे इक्वेशन का डिनोमिनेटर होगा तो एक तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। पूरे इक्वेशन का डिनोमिनेटर होगा तो एक तरफ ले जा सकते हो, बट ये 3x का तो है नहीं, ये डिनोमिनेटर 3x का डिनोमिनेटर तो 1 है, ठीक है। तो ऐसा कैसे फिर नहीं होगा, तो फिर क्या करना है आपको, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ फिर यहाँ आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 3, 9x माइनस 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, ठीक है। अब ये पूरे इक्वेशन का हुआ डिनोमिनेटर, ठीक है, बराबर किया ना, समझा ना क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ओके। तो ताकि तीनों को हो गया, ठीक है, सीधा सिंपल है। इसका डिनोमिनेटर 3 बनाना है आपको, तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया। जैसे भी समझना है समझो, बट समझो, ठीक है। ओके इक्वल टू 16, समझा ना पक्का ये, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, देखो ये सब सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है, तो उसको आपको न्यूमरेटर प्लस उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसका डिनोमिनेटर 1 है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3x 9x, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको इस तरफ ले रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर को यहाँ ऊपर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 16 3 जा 48, बराबर। नहीं आता है, टेबल से याद करो, ठीक है। हाँ अब सारे वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, ये हमारा बेसिक सॉल्विंग का तरीका है। तो 9x माइनस 8x एक तरफ, बराबर, और 48, और यहाँ का 40 वहाँ चला जाएगा तो -40 प्लस 40 से, तो क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 8x क्या होता है 1x, मतलब x इज इक्वल टू 48 माइनस 48, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई भाई 8, समझा, x की वैल्यू क्या आ गई 8, समझा, सिंपल। हाँ अब ये 8 की वैल्यू आ गई, 8 आ गई जो आपकी x की वैल्यू है, इसको फिर से क्या करना है, कहीं पे तो सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल, समझा ना क्या किया, किसी एक वेरिएबल को पकड़ना है, उसकी वैल्यू निकालनी, जैसे y की निकाली, फिर वो वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालना है, इसको सॉल्व करते जाना है, फिर आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी दूसरे वेरिएबल की, जैसे x की मिल गई, फिर वही वेरिएबल की वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन में डाल के आपको आंसर निकालना है, ठीक है। किस में डाल दूँ बोलो, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, ओके। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी 8, तो लिख देता हूँ, इधर लिख लो, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, ओके, माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ओके, 2 8 द 16 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक तरफ ले लेना है, ठीक है, वेरिएबल्स और नंबर्स, ठीक है। तो 3y को इस तरफ भेज देता हूँ, माइनस 3y इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3y, ओके, और ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 का माइनस 10, 16 माइनस 10, ओके। तो 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 10, मतलब ही क्या, मतलब क्या हो जाएगा इसका 6, 3y इज इक्वल टू 6, 16 माइनस 10 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6/3, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 3 टू द 6, ओके, समझा। तो y इज इक्वल टू 2 मिल गई y की वैल्यू। आपको बोला सोल्यूशन क्या था आपके जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो कैसे लिखते हो आप x कॉमा y, मतलब x कितना आया था 8 कॉमा y कितना आया 2, तो 8 कॉमा 2 इज द सोल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिंपल इजी क्वेश्चंस, समझा, समझा ना, ठीक है। चलो पॉज करके ट्राई करो रे, फिर से देख के सिर्फ नहीं समझेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो। हाँ देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस आपको सारे मेथड सीखने हैं और जो आपको अच्छा लगता है उससे सॉल्व करना है, फटाफट आता है जो जिससे, ठीक है। तो अब देखो ये देखो 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखना है, ये एकदम देखते ही खुश हो जाना है, ये एकदम इजी क्वेश्चन होता है। देखो
एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है क्या नहीं? अभी दोनों वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट मतलब क्या, जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ नंबर होता है, जैसे एक्स के साथ जुड़ा हुआ 15, वाई के साथ जुड़ा हुआ 17। देखो एक्स के साथ 15 है, यहाँ वाई के साथ 15 है, यहाँ वाई के साथ 17 है, यहाँ एक्स के 17 है। तो दोनों के जो कोएफिशिएंट है नंबर से, वो इधर एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब ऐसे इंटरचेंज होते हैं तो उसका सॉल्व करने का तरीका होता है एकदम सिंपल सा, वो सीखेंगे हम, ठीक है। जब इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ऐसा करके स्टार करके लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। ये ऐसा आपको दिखते ही तुरंत क्लिक होना है आपको क्या करना है, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है पता है क्या? पहले आपको एडिशन करना पड़ता है, इसका तरीका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उससे भी फास्ट में अच्छा आंसर आना है फटाफट, एट द एंड तो जल्दी आंसर आना चाहिए एग्जाम में, वही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ, तो दोनों इक्वेशन को पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, दोनों इक्वेशन को स्टेप 1 क्या है भाई, स्टेप 1 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो भाई, कर देता हूँ चलो। ठीक है, ऐड करने से पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, पर मैं पहले ऐड कर देता हूँ। तो ओके, ऐड कर देते हैं 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके देखो, 15 प्लस 17 32x, 17 प्लस 15y 32y, ये क्या हो जाएगा 32, ठीक है। 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32, इक्वेशन 3 आया आपका, ये आपका हुआ इक्वेशन 3। अब देखो तीनों को देखो, यहाँ 32, यहाँ 32, यहाँ 30, दोनों को कोएफिशिएंट भी 32, अपना कांस्टेंट नंबर भी 32, तो ऐसा दिखा, तो उसका एक सॉल्व करने का बेसिक मेथड होता है, ठीक है, तो उसको छोटा कर देने का। 32 क्यों खेले, जब 32 को हम कट कर सकते, क्या कर देते, सोचो ये थर्ड इक्वेशन है जो, उसको डिवाइड बाय 32 कर दिया, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 32, ठीक है, क्या हो जाएगा उससे, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पेशेंस रखो, समझेगा, ठीक है, समझो देखो पहले, फिर उसके बाद आप सोचो तो आपको समझेगा। इनको इसको डिवाइड बाय 32 कर दिया पूरे इक्वेशन को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32 कट गया, ठीक है, तो क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 4, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 4। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, एडिशन करना है दोनों इक्वेशन का, 1 एंड 2 ऐड करा तो कोई एक थर्ड इक्वेशन आएगा, इसको क्या करो आप डिवाइड कर दो 32 से, क्योंकि तीनों में सेम दिख रहा है ना, जब भी ऐसा दिखा तो डिवाइड कर देना है, आसान काम हो जाता है, ठीक है, आपका मैथ्स करने का सॉल्विंग का काम कम हो जाएगा, ठीक है, बच जाओगे आप। फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आया, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 क्या है पता है आपको, स्टेप 2 सबट्रैक्ट, एडिशन किया ना, सबट्रैक्ट करना है अभी, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट करना, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखो ना इसको, 15x plus 17y is equal to 21 is equal to 21, 17x plus 15y is equal to 11, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होता है, साइंस चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस 17x, बड़ा नंबर माइनस है, बड़े नंबर की साइन आती है कभी सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, ठीक है। सब तो देखो -17 ये +15, तो क्या आएगा आंसर -2x, बराबर ना। हाँ, अपोजिट साइन रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये +15 ये -17, फिर से यहाँ देखो 17 -15, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बड़े नंबर की साइन 2 प्लस, ठीक है, तो +2 आए, 21 - 11 10, बराबर। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है, इक्वेशन 4 हो गए थे ना, ये 5 देने से नाम अच्छा है, ठीक है, इसको लिख दो 5। अब देखो 2 2 10, 2 2 10, ठीक है। अब
फिर से सेम सेम आ रहा है 2 2, और ये 10 का 10 भी आता है 2 के टेबल में, फिर से इसको डिवाइड कर दो 2 से, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये डिवाइड करने पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, डिवाइड बाई 2 किया तो x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 6। ठीक है, तो दो इक्वेशन बने आपके, ये वाला। ठीक है, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था, ये माइनस साइन या कि भूल गए क्या? ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपका इक्वेशन 6। और इक्वेशन 4 क्या था इसके पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ठीक है, दो इक्वेशन हुए आपके 4 और 6। ये दोनों को देखो, फिर से आप एलिमिनेशन मेथड याद आया क्या? ठीक है, एक ये दोनों कट सकते हैं ना, अगर हम ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, चलो, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो ये क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्या किया हमने, ऐड किया इक्वेशन 4 एंड 6 को। ठीक है, ऐड कर लिया। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/6, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी। सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। देखो, स्टेप 1 क्या, एडिशन करना है, स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और जो दो इक्वेशंस मिलेंगे छोटे छोटे डिवाइड करने के बाद, वो दो इक्वेशन को फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके हिसाब से एलिमिनेशन मेथड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एक वैल्यू मिली y की। ठीक है, y की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन 6 में, ये इक्वेशन 6 है, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6। ठीक है, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 3, मतलब x इज इक्वल टू -2। ठीक है, x इज इक्वल टू -2। तो आपका सोल्यूशन क्या आया, आपको सोल्यूशन पूछा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सोल्यूशन है x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, x कितना है -2 कॉमा 3। समझा, सिंपल। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड पहले वीडियो में सीख लिया आपने। सिंपल आया, ठीक है, चलेगा। तो फिर अभी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपको फिर आगे और समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क है आपका, पॉज करके नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करो, आएगा। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, होमवर्क क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। ओके।